अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एक तारीखी तालाब। ये तालाब वाक़ है काला चट्टा पहाड़ के दूर दराज इलाके में। अगर आप भी ये तालाब देखना चाहें तो आप अटक बसाल रोड लालू बंगला से टर्न लेकर काले डिली हाई स्कूल के पास से गुज़रें और एक पहाड़ी पे जाएंगे। ये मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। ये सारा पैदल रास्ता हमें चलना पड़ता है, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं है यहाँ पे। मैंने ये तालाब कई बार देखा है, लेकिन आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर इलाका के लोग इस तालाब को कारामद बना लें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। ये एक खूबसूरत सैरगाह बन सकती है। इससे मकामी लोगों की ज़मीनें सैराब हो सकती हैं, लेकिन मकामी तौर पे इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। ये मैं जा रहा हूँ जी, रास्ता बड़ा खारदार है। ये कांटेदार किकरी है, झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, सारे का सारा रास्ता जो है ये पथरीला है। ये आपको मेरे दाएं तरफ एक दीवार नज़र आ रही है। ये एक ज़मींदार ने अपनी ज़मीनों को जानवरों वगैरह से बचाने के लिए बनाई है। ये मैं पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, आपको शार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। ये तारीखी तालाब है जी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये हिंदुओं ने बनाया था, जहाँ पर वो स्नान किया करते थे। यानी सुबह सुबह हिंदू जितने होते हैं वो सारे उठ के नहाते हैं। ये अब बिल्कुल मैं तालाब के करीब पहुँचने वाला हूँ। इसके नीचे मुझे एक कुआं नज़र आ रहा है, ज़रा मैं ज़ूम करता हूँ। ये देखें आप, ये एक कुआं है, शायद इसमें पानी हो, लेकिन मैं करीब नहीं गया। वापस तालाब की तरफ ये मुझे नज़र आ रहा है जी, ये बिल्कुल अब सामने तारीखी तालाब तक मैं पहुँच गया हूँ। बड़ी मुश्किल से सफ़र सर किया है जी। ये है जी तारीखी तालाब। देखिए जी, ये पानी खड़ा है जी। बड़ा थका हारा पहुँचा हूँ जी इस तालाब पे, जो बड़ा तारीखी और बड़ा पुराना तालाब है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुओं ने बनवाया था और ये कमोबेश आज से 500 साल पहले का बना हुआ है। ये मेरे पीछे आपको इसका थोड़ा सा मंजर नज़र आ रहा है। पानी में बहुत ज़्यादा गंद आ चुका है, इसकी सफाई बिल्कुल नहीं होती और अब पानी नज़र ही नहीं आ रहा। मज़ीद इस तालाब में क्या कुछ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं जी कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब पानी नीचे चला जाता है तो बंदा नीचे जाके इन पे नहा सकता है। ये हिंदुओं ने बनवाया था और वो रोज़ाना यहाँ पर गौसल किया करते थे। अब कांटेदार झाड़ियों ने इसको घेरा हुआ है। ये झाड़ियों के दरमियान से आपको कुछ पानी का ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंद है। ये आप देख सकते हैं जी, ये है पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ तालाब, जो कालीडिली में वाक़ है। ये तालाब के साथ एक पगडंडी है, जिस पे आप चल के आगे तक जा सकते हैं। रास्ता बड़ा मुश्किल है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं। ये साथ पानी खड़ा है, चलने के लिए रास्ता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगा, ज़्यादा आगे जाना मेरे पास में नहीं है। ये पगडंडी है, यहाँ पर लोग चलते हैं, मकामी लोगों के जानवर भी यहाँ पर चरते हैं। ये ख़तरनाक रास्ता है सारा। ये अब इससे आप आगे देखें तो बहुत ख़तरनाक आ गया है, बहुत तंग पगडंडी आ गई है, कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से आगे जाना
बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा मैं आगे जाके आपको इसका एक व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ से जी दरमियान से ये आपको कुछ पानी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और गंद यहाँ पे आ चुका है। ये है एक तारीखी तालाब जो काली दिल्ली में वाक़ है। ये देखिए जी पहाड़ों में घिरा हुआ तालाब। ये जगह जो आपको नज़र आ रही है, अब चूँकि बारिशें नहीं हैं इस वक्त, तो ये जगह खाली है। वैसे यहाँ पर पानी आ जाता है। यहाँ से एक व्यू देखिए, ये बड़ी खूबसूरत जगह है जी। बहुत दूर तक ये तालाब फैला हुआ है। इसे आप एक मिनी झील कह सकते हैं। इस तरफ से देखिए जी, इस मिनी झील नुमा तालाब का एक खूबसूरत मंज़र। बड़े खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ों में ये तालाब घिरा हुआ है। ये देखें, ये जी मैं एक पहाड़ी पर आ गया हूँ और यहाँ से आपको इस तालाब का एक और खूबसूरत व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है काली दिल्ली में वाक़या एक तारीखी तालाब जो काले पहाड़ में वाक़या है। तालाब के साथ ये बहुत थोड़ी सी जगह है जी, जो बिल्कुल हमवार है। इसके अलावा कोई हमवार जगह आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आकर अगर कुछ लोग पिकनिक मनाएं तो वो अपना खाना वगैरह भी यहीं पर पकाते और यहीं पर खाते हैं। ये एक चूल्हा बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पर किसी ने खाना पकाया और खाया है। मैं ज़रा इसकी मगरबी साइड पर जाना चाह रहा हूँ। रास्ता ख़तरनाक है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये पहाड़ी है। थोड़ा सा इसका व्यू आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ। यहाँ का मंज़र भी बड़ा खूबसूरत है। इस तरफ से आप देखें, सूरत हाल वही है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे सारा पानी खड़ा है, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा घास हो गई है कि अब वो पानी नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें, मैं मज़ीद आगे चल रहा हूँ, साथ साथ आपको व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, ये नीचे पानी नज़र आ रहा है जी। ये मुर्गाबियों की आवाज़ें आपको आ रही हैं। रास्ता ख़तरनाक है। यहाँ पर ये खजूर का एक दरख्त है। ये दरख्त इस तालाब की खूबसूरती में और भी इजाफ़ा कर रहा है। ये मैं एक पगडंडी पे चढ़ रहा हूँ। उतराई और लहाई, ये देखें, ये फिर थोड़ी सी जगह पे पानी नज़र आ रहा है जी। ये आपको दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान ये तालाब है। इस तरफ से आप ये पत्थर और ये पहाड़ देख सकते हैं। ये काली दिल्ली तहसील जंड ज़िला अटक, उसमें वाक़ई एक तालाब है। ये मैं पगडंडी पे चल रहा हूँ जी। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, कांटे बहुत ज़्यादा हैं। मुर्गाबियों की आवाज़ें आपको आ रही हैं। ये एक व्यू और देखें आप,
बड़ा खूबसूरत मंजर है। थोड़ा सा आपको जी इसका व्यू और दिखाता हूँ। अब मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और तकरीबन ये सारी चीज़ें भी मैंने कवर कर ली हैं। ये चश्मा है जी, यहाँ से पानी निकल के इस तालाब में जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है काले दिल्ली का एक तारीखी तालाब जो काले पहाड़ में वाक़ है। एक छोटे से दरख्त के साए में आ गया हूँ। आप मेरे माथे पे और चेहरे पे पसीना देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पर सफ़र करना। ये मंज़र आपको दिखा रहा हूँ जी, एक तारीखी तालाब है काले दिल्ली का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुओं ने बनवाया था। क़याम पाकिस्तान से पहले तक यहाँ पर हिंदू मौजूद रहे, और जब बरसगीर की तकसीम हुई तो फिर वो यहाँ से इंडिया चले गए। ये तारीखी तालाब का मंज़र है जी। मैं एक छोटे से दरख्त के नीचे साए में खड़े होके शदीद गर्मी में आपको ये मालूमात दे रहा हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बड़े खूबसूरत पत्थर पे आ गया हूँ जी। यहाँ पे थोड़ा बैठा हूँ और यहाँ पे आपको इस तालाब का एक और व्यू दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कांटे हैं, किकरी है, और चलना यहाँ से बहुत मुश्किल है। ये जी एक और मंज़र है इस तालाब का, ये भी बड़ा प्यारा है। अगर ये गंद सारा साफ़ कर दिया जाए तो ये इलाके की एक बेहतरीन सैरगाह साबित हो सकती है। ये देखें, कुदरती तौर पे बड़ी खूबसूरत घास यहाँ पे लगी हुई है। ये जगह है जहाँ पर बैठ के बंदा पिकनिक मना सकता है, खाना खा सकता है, मछलियाँ पकड़ सकता है। ये देखें, इसके साथ कुदरती तौर पर इस तरह के पत्थर मौजूद हैं। मैं अब इसके ऊपर आ रहा हूँ जहाँ पर बैठ के हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ये पानी के अंदर देखें जी घास, जिसने सारा पानी खराब कर रखा है। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है जी। इस तरफ सिवाय चरवाहों के और कोई भी नहीं आता। ये सामने एक बंदा जा रहा है, गालपन ये भी कोई चरवाहा हो सकता है। ये जी मैं पत्थर फेंकने लगा हूँ, हो सकता है कोई मुर्गा भी बोल पड़े। ये बोल पड़ी है जी। अब मैं एक और पत्थर फेंकता हूँ और हो सकता है कोई और मुर्गा भी बोल पड़े। ये जी बहुत सारी बोली हैं। ये एक बार जी और भी मैं पत्थर फेंकता हूँ और देखता हूँ कि कोई और मुर्गा अभी भी बोलेगी कि नहीं। ये बोली हैं जी कुछ। तो हमने देखा जी तालाब, और अब ज़रा रुख करते हैं गांव का। ये है सामने बिल्कुल कालाडीली गांव, बड़ा खूबसूरत मंजर है जी गांव का। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये गांव नज़र आ रहा है जी। गांव के पीछे चिट्टा पहाड़ नज़र आ रहा है, और ये गांव में दो बड़ी खूबसूरत मसाजिद और उनके मीनार भी नज़र आ रहे हैं। ये है कालाडीली गांव, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक तारीखी तालाब पे। ये है जी इस तालाब का स्पिलवे।
आप इसे स्पिलवे ही कहेंगे, ये बाकायदा स्पिलवे तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल तारीखी दौर का बना हुआ है। इसके नीचे से पानी गुजर के यहाँ से गांव की तरफ चला जाता है। ये जी मेरे हाथ में एक किकरी की टहनी है और इस पे आपको कांटे नज़र आ रहे हैं। मेरे पाँव में भी ये बहुत सारे चुभे हैं और यहाँ पे ये दरख्त बहुत ज़्यादा है और बंदा जितनी मर्ज़ी जान बचा ले, इस तालाब पे आएगा तो ये कांटे उसे ज़रूर चुभेंगे। मुझे भी चुभे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ काली डिल्ली की तारीखी तालाब से और यहाँ पर आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और मुझे दें इजाज़त। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।